3 साल का सेशन होता है वो 4 साल 5 साल 6 साल में जा रहा है। वो कैसे मैनेज होगा और क्यों सेशन लेट चल रहा है? यूनिवर्सिटी है, इसमें 3 जिले आते हैं, छपरा, सिवान, गोपालगंज। ग्रेजुएशन में कितने सीटें हैं लगभग? सर कुछ रिजल्ट में भी गड़बड़ियों को लेके शिकायतें आ रही है। बच्चे कह रहे हैं हमारा रिजल्ट गड़बड़ हो गया है। क्या आपको लगता है कि 30,000 सीट में 3 जिलों के बच्चे आ जाएंगे? अभी मैं जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा में हूं और हमारे साथ बीसी सर हैं। सर स्वागत है, नमस्कार आपको। चलिए, मैं आपका भी अभिवादन करता हूं जी। रवि भट्ट जी, मैं आपका भी अभिवादन करता हूं। अपने विश्वविद्यालय क्षेत्र में आप युवा हैं और छात्रों के हित के प्रति इतने सजग हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सर मेरे 1-2 कटु सवाल हैं, उसे सरल मानिए या कटु मानिए, मैं उससे पूछूंगा, आप ही जवाब देंगे उसका या कोई और देगा? आप बताएं हमको। पहले सवाल तो पूछें। सवाल ये है कि बच्चे अपनी मांगों को लेकर आपके यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा सेशन लेट से चल रहा है। जो है ग्रेजुएशन का 3 साल का सेशन होता है वो 4 साल 5 साल 6 साल में जा रहा है। वो कैसे मैनेज होगा और क्यों सेशन लेट चल रहा है, ऐसा लोग पूछ रहे हैं बाहर। देखिए भट्ट जी, ऐसा है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा जी बहुत ही प्रयत्नशील है और इसने 2020 के परिणाम स्नातक स्तर के घोषित कर दिए हैं और 21 की परीक्षा की फॉर्म भरा रहा है। तो सत्र 1 साल से ज्यादा विलंब से नहीं है। एक साल क्यों विलंब है? 1 साल इसलिए विलंब है कि 18 महीने कोरोना में ये बंद था, कहीं कोई परीक्षा संचालित नहीं हो सकी। और बिहार के 13 विश्वविद्यालयों में जो परंपरागत विश्वविद्यालय 13 हैं, छपरा विश्वविद्यालय समेत, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा समेत, सबों में लगभग यही सत्र है। ये बात आप डंके की चोट पे कह रहे हैं? एकदम जरूर से कह रहे हैं, आप पता लगा लें। अच्छा, 1 साल कोरोना की वजह से लेट हुआ, लेकिन 1 साल नहीं, 18 महीने कोरोना की वजह से लेट हुआ है। लेकिन एक सवाल ये भी तो उसमें 2-3-4 गो इलेक्शन निकल गए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, उसमें ऐसा है कि जो इलेक्शन होता है तो हमारे जो महाविद्यालय होते हैं वे महाविद्यालय पोलिंग बूथ तो बनते ही हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जो है वो चुनाव कार्य क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अभी पंचायत का चुनाव हुआ, हम 2 महीना कोई परीक्षा नहीं ले सके। सुन लीजिए, इसके पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें हमारा 2-2.5 महीना वो उसमें बंदरा नहीं हम लोग करा सके। ये सब बहुत सारी चीजें हैं और शैक्षणिक ने दुर्भाग्य नहीं कहेंगे, चूंकि ये जनतांत्रिक व्यवस्था में एक उसका श्रृंगार है। ये तमाम जो हमारा संसाधन कम है, उसी संसाधन में हमें सब चीजों को भी हासिल करना है, तो हमें प्रयास और भी करने होंगे ताकि छात्रों के हित की रक्षा हो सके। सर इस कॉलेज जो ये यूनिवर्सिटी है, इसमें 3 जिले आते हैं, छपरा, सिवान, गोपालगंज। ग्रेजुएशन में कितने सीटें हैं लगभग? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ तकरीबन 30,000 के करीब सीट हैं और उस सीट में आज भी हमारे यहाँ जो हम लोग 21 का एडमिशन लिए हैं, 21-22 का फर्स्ट ईयर का, उसमें अभी भी हमारे यहाँ 2-2.5 हजार सीट खाली है। क्या आपको लगता है कि 30,000 सीट में 3 जिलों के बच्चे आ जाएंगे? क्योंकि हमें लगता है कि लाखों अगर सीट खाली हो तब भी बच्चे नहीं हो पाएंगे। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ आवेदन ही 60,000 करते हैं, 60 से 65,000 तो कम ही हुआ ना सर? मेरी बात तो सुन लीजिए। हमारे बिहार सरकार को हम लोगों ने आग्रह किया, बिहार सरकार ने 19 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में सीट वृद्धि की है और उसमें हम लोग इस साल शामिल कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से छात्रों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे ग्रेजुएट हों और ग्रेजुएट होकर के तमाम परीक्षाओं में सम्मिलित हों। इसलिए किसी एक खास विषय के प्रति वो उतने झुकाव ना रखें। हमारे पास फिलोसफी है, सीटें खाली है, बॉटनी है, सीट खाली है, मैथ है, सीट खाली है, बहुत सारे जो भोजपुरी है उसमें सीट खाली है, संस्कृत है, सीट खाली है। हम सीट की अदला बदली नहीं कर सकते हैं, विश्वविद्यालय के अधिकार नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से छात्रों से आग्रह करूंगा कि अगला जो आवेदन हम लोग अभी इनवाइट करेंगे 1 महीने के अंदर, जो 22-25 वाला सत्र का जो नामांकन होगा उसमें 20% सीट वृद्धि भी होगी। अच्छा, वृद्धि हुई है जी, बिहार सरकार अगले सेशन में होगी। जी, अगले सेशन में हम लोग उसको लागू करने जा रहे हैं। आपके माध्यम से हम अभिभावकों को और छात्रों को बताना चाहते हैं हम लोग कुछ। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो 60,000 बच्चे आवेदन करते हैं, तमाम बच्चों का ऑनर्स में एडमिशन होता है और ऑनर्स पढ़ने के लिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस में अगर ऑनर्स बच्चा चाह रहा है और वो अगर आईए पास किया पॉलिटिकल साइंस से, तो पॉलिटिकल साइंस विषय में उनको आईए में कम से कम 45% नंबर चाहिए और अगर 45% नंबर नहीं होता है तो उनका नामांकन नहीं होता है। ऐसे लगभग 20% आवेदक होते हैं। सर कुछ रिजल्ट में भी गड़बड़ियों को लेके शिकायतें आ रही है, बच्चे कह रहे हैं हमारा रिजल्ट गड़बड़ हो गया है और शायद से हमको जहां तक ज्ञात है कि उसमें ज्यादा बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें वही रिजल्ट वाली गड़बड़ी को लेके। ऐसा है, आपको मैं बताना चाहूंगा अपने विश्वविद्यालय से, हमारे सामने परीक्षा नियंत्रक भी बैठे हुए हैं और हमारे जनसंपर्क पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जो स्नातक हो या स्नातकोत्तर हो, उसमें जो परीक्षाएं होती हैं, बच्चे अगर 2
पेपर में फेल होते हैं तो भी वो दूसरे कक्षा में प्रमोट हो जाते हैं जी। अगर दूसरे कक्षा में भी अगर वो 2 पत्र या उससे कम में फेल होते हैं तो भी वो तीसरे में प्रमोट हो जाते हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि वो बैकलॉग रहता है और ऐसे बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं। और हमारी सरकार ने जो शिक्षा नीति बिहार में लागू है उसमें 3 साल के डिग्री कोर्स को 5 साल तक में डिग्री हासिल करने हैं। तो ये तो जो बच्चे प्रमोटेड हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं ऐसे बच्चे लगभग 20% के करीब होते हैं परीक्षा में जो सम्मिलित होते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो 90% 100% होता नहीं है, इसलिए ऐसे बच्चों का बैकलॉग रिजल्ट होता है और उसके लिए विश्वविद्यालय प्रयासरत है। हम समझते हैं कि उनके रिजल्ट हम लोग दुरुस्त करेंगे और उनके लिए विशेष परीक्षाएं भी संचालित कर रहे हैं ताकि अगर 1.5 साल कोरोना में नहीं परीक्षाएं हो सकी तो चूंकि साल तो हुई है तो उनका साल लॉस नहीं हो। हम लोग स्वयं चिंतित हैं और विश्वविद्यालय का वरिष्ठ गुरु होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग स्वयं चिंतित हैं और छात्रों के हित की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। जब तक आप नहीं चिंतित होंगे सर तब तक बच्चों का भविष्य उज्जवल हो ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं दुर्भाग्य इस देश का कि बच्चों को जो है अपना उज्जवल भविष्य करने के लिए लड़ना पड़ता है सरकारों से, भ्रष्ट सिस्टम से, और इसके बाद जो है रेलवे ट्रैक पर रात काली करनी पड़ती है। सर आप हमसे जुड़े उसके लिए आभार आपका। हमें पता है कि जो छात्रों के सवाल थे वो आपने उत्तर अच्छे से दे दिया होगा और छात्र भी समझ गए होंगे। धन्यवाद आपका। धन्यवाद देने के पहले मैं आपसे पुनः एक आग्रह करूंगा कि जो भी बच्चे नामांकित हैं वे कक्षा नहीं आते हैं, मैंने सुनिश्चित किया है कि हमारे शिक्षक 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक उनको कॉलेज में बैठा दिया है हमने। आप बगल में हमारा पीजी डिपार्टमेंट है 17, आप स्वयं वहां अभी विजिट कर लें। बच्चे नहीं है, शिक्षक सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे नहीं आते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्राइमरी स्कूल नहीं है, ये स्नातकोत्तर है, उच्चतम डिग्री दी जाती है विश्वविद्यालय के द्वारा। तो वहां अगर बच्चे बगैर कक्षा के शिक्षा उनकी पूर्ण नहीं होगी। हमारे इस गरीब विश्वविद्यालय में बिहार राज्य के जो एक मात्र विश्वविद्यालय है जो ग्रामीण परिवेश में है, पंचायत में हमारा विश्वविद्यालय अवस्थित है। ये पटना यूनिवर्सिटी नहीं है कि मेट्रो में है, वो हमारा विश्वविद्यालय ग्रामीण परिवेश में है और छात्रों को इसका लाभ लेना चाहिए। हम 655 करोड़ रुपए सालाना विश्वविद्यालय का बजट पे खर्चा कर रहे हैं। अगर 655 करोड़ रुपए जी, और अगर ये बच्चे इसका लाभ नहीं लेते हैं तो ये बड़ा दुखद स्थिति है। मैं आपके माध्यम से पुनः आग्रह करूंगा कि आप इस पर एक चलाएं कि क्या कक्षा में नहीं जाने की उनकी क्या समस्याएं हैं, ताकि हम अध्यापक उपलब्ध हैं सारे, कंप्लीट आप जाके जांच कर लें। जी। मैं आपको खुला आमंत्रण दे रहा हूं, कोई आपको नहीं रोकेगा। हमारे 17 पीजी डिपार्टमेंट 16 पीजी डिपार्टमेंट यहाँ है, एक जेपीएम में गृह विज्ञान, आप जाके देख लें, सभी शिक्षक होंगे। जी। मिनी ब्रांच बनाने के लिए कुछ बाहर उद्घोषण चल रहा था, उसका क्या रूल है? देखिए ऐसा है कि विश्वविद्यालय का लोकेशन 3 जिला के बीचों बीच होना चाहिए, लेकिन जब ये बन गया है, सब चीज हो गया है, तो एक छोर पे विश्वविद्यालय हो गया, तो गोपालगंज से आने वालों को परेशानी होती है। तो अगर सत्र नियमितीकरण हो जाएगा, सब चीज सामान्य हो जाएगा, तो छात्रों को कठिनाई नहीं होगी और रिजल्ट के साथ ही उनको तमाम चीज डिग्री और तब चीज दे दी जाएगी। तो ये आदर्श स्थिति होगी। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कितना कर सकेंगे ये तो मूल्यांकन आप ही करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इतना अवसर हमने दिया और आपके माध्यम से मैं आम छात्रों से उनके अभिभावकों से मिलना चाहता हूं और पुनः मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि अपने पाल्य को, चाहे पुत्र हो पुत्री हो या कोई भी आश्रित हो, उनको कक्षा की ओर जरूर भेजें। वहां जो कमी है, जो खामी है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको भरसक दूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए सर, आप हमसे जुड़े उसके लिए आभार और शुक्रिया। मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए उम्मीद है कि बच्चों को सारी जानकारी समझ में आ गई जो सर ने बताया है। बाकी धन्यवाद इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। सर, ये चुनाव काहे नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, चुनाव काहे नहीं हो रहा है और बच्चे उसकी मांग के लिए बाहर खड़े हुए कि चुनाव काहे नहीं करवा रहे हैं वीसी साहब? देखिए ऐसा है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है विश्वविद्यालय में, छात्र संघ के चुनाव की, आज से 3 साल पहले हुआ था। 3 साल से लगातार चुनाव बिहार के किसी विश्वविद्यालय में नहीं हुआ है। तो हम लोग भरसक कोशिश में हैं कि सत्र नियमितीकरण हो जाए तो वही ना छात्र वोट में डालेंगे। अब एक वो फॉर्म भर दिया, रुका हुआ परीक्षा में, इसलिए भी परेशानी हो रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अमूमन जुलाई से शुरू होता है और 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो जुलाई के कबल हम लोग भी लिखेंगे
चाहेंगे सरकार को कि हमको अनुमति दी जाए ताकि हम लोग उसका चुनाव करा सकें। विधि विधान तय है, हम लोग उसमें कोई डर नहीं लगता है। अगर छात्र के प्रतिनिधि चुन के आएंगे तो उनसे वार्ता होगी तो समझदारी भी दिखलाएंगे, उनकी एक जिम्मेदारी भी होगी, इसलिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। चीजें अभी जो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, कुछ आपको ज्ञात होगा कि कुछ बेसिक जरूरतें होंगी जिससे स्टूडेंट को बहुत फायदा होगा, वो कुछ चीजें आप अगर अवगत कराना चाहें कि उससे स्टूडेंट को फायदा हो जाए। देखिए ऐसा है कि जो हमारे पास संसाधन है, गरीब राज्य है बिहार और आबादी का घनत्व भी बहुत ज्यादा है, वैसी स्थिति में हमारी यूनिवर्सिटी भी बहुत 30 साल पुरानी है। हम इसको BHU, JNU, AMU से नहीं मिला सकते हैं, इलाहाबाद से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं मिलान कर सकते हैं। तो हमारी अपनी सीमाएं हैं, हमारे अपने संसाधन है, उसी संसाधन का हम मैक्सिमम उपयोग करें जो नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बच्चे कक्षा में जो नहीं आ रहे हैं उसमें छपरा के बच्चे ज्यादा इसमें जो है निष्क्रिय हैं कक्षा में आने से। मतलब छपरा में ही यूनिवर्सिटी और छपरा के ही बच्चे क्लास लेने नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। हाँ, कम आ रहे हैं या ही नहीं, ये कम आ रहे हैं। हाँ। और वही आप देखेंगे तो बच्चों का दुर्भाग्य कि शिक्षक हैं और वो आ नहीं रहे हैं स्कूल में। गोपालगंज सुबह में तो कॉलेज जाता हूं और बिना बताए जाता हूं, तो गोपालगंज और सिवान में छात्रों की अच्छी संख्या है, छात्र छात्राओं की। छपरा के डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये, इसके रूरल एरिया में ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में जो हमारे 8-10 कॉलेज हैं कंस्टिट्यूएंट एज वेल एज एफिलिएटेड, यहाँ छात्रों की संख्या जो है बहुत ही उत्साहहीन है। इसके आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि वो बढ़े।